आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टेस्ला की, क्योंकि टेस्ला के 10% कर्मचारियों पर छटनी की तलवार लटक गई है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क, जिन्होंने अभी ट्विटर की चिड़िया को खरीदा है, उन्होंने दुनिया भर में नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। मस्क के इस ऐलान से इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के कर्मचारियों में उथल पुथल, टेंशन बढ़ गई है। दरअसल सीईओ मस्क ने कर्मचारियों की छटनी को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि अपने कर्मचारियों की संख्या में 10% की कटौती की जाएगी। इसके साथ ही मस्क ने दुनिया भर में नई भर्तियों पर रोक लगा दी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्तमान हालातों को इसका कारण बताया गया और कहा गया कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है और इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश के दौरे की। राष्ट्रपति के गांव परोंख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। इस दौरान उन्होंने कहा कि परोंख आकर मन को सुकून मिला, पथरी माता के दर्शन करने का सौभाग्य और आशीर्वाद मिला। राष्ट्रपति जी ने मुझे गांव आने के लिए कहा था। राष्ट्रपति जी ने मुझसे गांव की यादें ताजा की। मैं राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न स्थानों को देख रहा था तो मैंने परोंख में भारतीय गांव की नई आदर्श छवियों को महसूस किया। यहां सबसे पहले मुझे पथरी माता का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। महात्मा गांधी भारत की आजादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। गांधी जी कहते थे कि विकास का रास्ता गांवों से होकर गुजरता है। वो आज महसूस किया। भारत का गांव यानी जहां आध्यात्म भी हो और आदर्श भी हो, जहां परंपराएं भी हो और प्रगतिशीलता भी, जहां संस्कार भी हो और सहकार भी हो, जहां ममता भी हो और समता भी हो। मेरी किसी राजनीतिक दल से या किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। उल्टा मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। दरअसल परिवारवाद में फंसी पार्टियां खुद को इस बीमारी से मुक्त करें, खुद अपना इलाज करें, तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। देश के युवाओं को राजनीति में आने का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा। यानी कि एक तो गांव के परिवेश पर उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और अनुभव को साझा करते करते परिवारवाद से जुड़ी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। और वो कह रहे हैं कि अगर परिवारवाद से राजनीतिक पार्टियां मुक्त हो जाएं, लोकतंत्र के लिए गंभीर हो जाएं, तो वो खुद भी चाहते हैं कि राष्ट्र समर्पित पार्टियां हों, क्योंकि वही लोकतंत्र की खूबसूरती। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के परोंख दौरे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गदगद नजर आए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधन में कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे निमंत्रण पर प्रधानमंत्री जी मेरे पैतृक गांव पधारे। पीएम इस छोटे से गांव में जनता से मिलने आए हैं और ये आपकी उदारता है। मैं पूरे देश का सौभाग्य मानता हूं कि हर नागरिक के जीवन को सरल व सुखमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने के अर्थ को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा और जन कल्याण की अवधारणा को नई सार्थकता प्रदान की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फायर भी निकले और फ्लावर भी निकले, क्योंकि कमल के फूल के साथ उन्होंने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, फ्लावर के साथ फायर नजर आए। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में दर्ज की रिकॉर्ड जीत, रिकॉर्ड 54,121 वोटों से जीत दर्ज की है धामी। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को हरा दिया धामी ने। कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बचा सकी जमानत भी। धामी को 57,268 वोट हासिल हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को सिर्फ 3,147 वोट ही मिले। जीत के बाद उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य जुलूस निकाला गया। धामी ने वोटर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि मन अत्यंत भावुक है, मैं निशब्द हूं। और निशब्द इसलिए भी है क्योंकि उनके मुख्यमंत्री रहते ही उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुए थे, बीजेपी जीत गई, वो अपनी सीट से हार गए। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में उनको दोबारा लड़ाया गया क्योंकि उनको एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना दिया गया। यहां उनके लिए जीतना इसलिए भी जरूरी था, भारी मार्जिन से जीतना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर वो हार जाते तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से चली जाती। क्योंकि जाहिर है
उनको मुख्यमंत्री रखने के लिए तीसरी बार उनको इलेक्शन में बीजेपी नहीं उतारती। लेकिन यहां दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति भी काम आई। बीजेपी ने इस बाई इलेक्शन को भी जमीन पर मजबूती से लड़ा। योगी आदित्यनाथ अंतिम वक्त में वहां पहुंचे थे, सभा की थी, रैली की थी और पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में माहौल बनाया था। और दूसरी तरफ कांग्रेस शायद चुनाव में उतरने के साथ ही ये मान चुकी थी कि यहां जीतना नामुमकिन, इसलिए कोई बड़ा नेता इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को बूस्टर डोज देने नहीं पहुंचा। और इसी का परिणाम रहा कि 3147 वोट ही निर्मला गहतोड़ी को मिले और जमानत भी वो अपनी बचा नहीं पाई। और यही कारण रहा कि उसके बाद एक भव्य जुलूस निकला पुष्कर सिंह धामी का, और धामी ने वोटर्स को भावुक होते हुए कहा कि मन अत्यंत भावुक है, मैं आपके स्नेह के लिए, प्यार के लिए निशब्द। और अब बात करते हैं कि ऐसे दर्द की जो पूरे हिंदुस्तान को है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की हर हत्या खेदजनक और जघन्य अपराध है। कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिर उल इस्लाम का बयान आया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की हर हत्या खेदजनक और जघन्य अपराध है। मेरी सहानुभूति सभी परिवारजन के साथ है। लोग आपस में आपसी भाईचारा और मेलजोल बनाकर रखें। हम शरारती तत्वों को समुदाय के बीच संदेह का वातावरण नहीं बनाने देंगे। उन्हें यानी कि कश्मीरी पंडितों को यहां से नहीं जाना चाहिए, उन्हें यहीं रहना चाहिए। हम पिछले 30 सालों से उनकी वापसी के बारे में बातें कर रहे हैं। आज जब वो वापस आ रहे हैं, फिर से मुख्य धारा में आ रहे हैं, तो उन्हें शांति और सम्मान के साथ हमारे साथ रहना चाहिए, उन्हें रहने देना चाहिए। वहीं कश्मीर के मुद्दे को लेकर दिल्ली के अंदर जो बैठक चल रही थी गृह मंत्रालय में, वो बैठक खत्म हो गई है। कश्मीर के वर्तमान हालात, अमरनाथ यात्रा सहित कई मुद्दों को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, डीजीपी दिलबाग सिंह मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, आर्मी चीफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ प्रमुख भी मौजूद रहे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर की जा रही है, उससे एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के अंदर डर पैदा हो गया है। पलायन की नौबत आ गई है और ये सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि जहां कश्मीर पंडितों को बसाने की बात हो रही हो, वहां जो वहां बसे हैं वो वापसी की तरफ आए। और इसलिए गृह मंत्रालय में बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल थे, बल्कि इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी चीफ मौजूद रहे और डीजीपी दिलबाग सिंह भी बैठक में मौजूद रहे और जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। देखिए, बाद आपका स्वागत है। सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब कमर कस ले सेना में जाने की तैयारी करने वाले युवा, क्योंकि देश में जल्द ही शुरू हो सकती है 3 साल से सगी सेना भर्ती। देश के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं और कहा कि सेना की भर्ती कोविड के हालातों में सुधार होते ही हो जाए। कोविड कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं। लेकिन इस दौरान उन युवाओं के लिए बुरी खबर है जो 3 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे और वो आयु सीमा के पार हो गए। क्योंकि भट्ट ने यह भी कहा कि भर्ती के लिए युवाओं को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाए। इंडियन एक्सप्रेस में यूपी के एसीएस सूचना नवनीत सहगल का लेख आया, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बना व्यापार का एक पॉजिटिव माहौल, व्यापारियों और अधिकारियों के लिए खुले अवसरों के रास्ते। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल परिवर्तन को अपनाने में सबसे आगे है। लगातार प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश दोनों के लिए उत्तर प्रदेश में एक अनूठा अवसर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ की पूरी पकड़ है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर खरा उतर लोगों की धारणा बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक बनकर उभरा है उत्तर प्रदेश। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी का नया समन मिला है। राहुल गांधी को पेश होने के लिए ईडी ने समन भेजा है। पहले उनको 8 जून को पेश होना था, अब उन्हें 13 जून को
ईडी के समक्ष पेश होना होगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने कोई दूसरी तारीख देने का अनुरोध किया था। वहीं सोनिया गांधी को ईडी ने 8 जून को तलब किया। डिंपल यादव नहीं, सुशील होंगे आजमगढ़ से सपा के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद बलिहारी बाबू के बेटे सुशील को प्रत्याशी बनाया है। वामसेव के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं पूर्व सांसद बलिहारी बाबू। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कर ली थी इस सीट पर डिंपल यादव या फिर रमाकांत यादव को मैदान में उतारने की तैयारी, लेकिन रमाकांत यादव ने कर दिया उपचुनाव लड़ने से इनकार। ऐसे में बदली सियासी परिस्थितियों को देखते हुए उतारा गया दलित चेहरा। यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ दलित वोट बैंक को भी जोड़ने की कोशिश की गई। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद स्थित निजी कंपनी के 2 स्क्रैप डीलर सहित 7 को गिरफ्तार किया गया है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी की एजीएम, 1 सहायक कमांडेंट और 1 कांस्टेबल, एसएसपीएफ हैदराबाद और मिधानी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। हैदराबाद में मिधानी और आरोपियों के अन्य परिसरों में 6 स्थानों पर तलाशी भी की गई। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। कहा कि मूसेवाला को हमारी गैंग ने ही मरवाया है। कॉलेज के वक्त में विक्की मिदू खेड़ा मेरा बड़ा भाई था। उसकी मौत का बदला हमारे ग्रुप ने लिया है। ये काम इस बार मेरा नहीं है क्योंकि मैं जेल में लगातार बंद था और फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मैं कबूल करता हूं कि मूसेवाला की हत्या में हमारी ही गैंग का हाथ है। यानी हरप्रीत सिंह को जेड सुरक्षा दी गई है। केंद्र सरकार ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। आपको बता दें कि अकाल तख्त साहिब के 30वें जत्थेदार हैं ज्ञानी हरप्रीत, और पंजाब सरकार ने ज्ञानी हरप्रीत की सुरक्षा कम कर दी थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा को बढ़ा दिया और ज्ञानी हरप्रीत को जेड सुरक्षा दी गई।